स्कूल में तो मैं मतलब मेरे स्कूल का मैं सुपर हीरो था। मुझे उस राम की तलाश है और लगता है इस कलयुग में उस राम को आजीवन वनवास है। और जो केरला स्टोरी लोग बना करके जो प्रोपेगेंडा मूवी ला रहे हैं ना, मैं नेटफ्लिक्स पे अपना वेब सीरीज प्लेटफॉर्म पे एक हकीकत लाऊंगा। मैंने जो एक्सपीरियंस करके आया हूँ वो चीज़ दिखी मुझे कि समाज बहुत पीड़ा में है। अगर तुम किसी बेगुनाह का कत्ल करते हो तो गोया कि तुम पूरे इंसानियत का तुमने कत्ल कर दिया। बात अगर की जाए, क्योंकि हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान क्या पूरे विश्व के अंदर मतलब हर तरीके के लोग होते हैं। कभी अपनी हाइट को लेके मन में ये नहीं आया कि मेरी हाइट जो है वो इतनी क्यों रही? नहीं, इसके लिए तो मैं थैंक गॉड कहता हूँ। हाँ। मुझे बहुत लोग प्यार करते हैं। हाँ। बहुत प्यार करते हैं लोग जी। नहीं मतलब कभी जैसे स्कूल भी आप गए होंगे? कभी तो? नहीं, स्कूल में तो मैं मतलब मेरे स्कूल का मैं सुपर हीरो था। हाँ। जी, सारे बच्चे मेरे पीछे रहते थे। हाँ। क्योंकि मैं कॉमेडी बचपन से करता था। हाँ। और आज आपने ये बचपन का याद दिलाया तो मेरा एक दोस्त है, बहुत याद आता है। हाँ। छोटे लाल ठाकुर। अच्छा। हम लोग एक साथ में खाना खाते थे। आज मेरे बीच नहीं है तो उनको बहुत मुझे मिस करता हूँ। मैं चाहिए तो मैं आपको मेरा फ़ोटो दिखाऊंगा। उनको मैं बहुत मिस करता हूँ क्योंकि मैं और इसलिए ये आवाज़ उठाता हूँ कि मुझे मेरा ऐसा ही भारत चाहिए कि जिसमें मिल के भाईचारे से जी मेरा भाई जो छोटे लाल थे उनका ना होना मेरे लिए बहुत दुख देता है। कभी कभी याद आती है तो आंखें नम हो जाती हैं। जी बिल्कुल। देखिए हमने तो कहीं ना कहीं दुखती रग को छेड़ दिया यहाँ पे कलीम भाई की। लेकिन अच्छा कलीम भाई, शादी का कैसे रहा? मतलब घर वालों की मर्जी से हुई या फिर खुद से पसंद करी थी? नहीं, अरेंज मैरिज थी। अरेंज मैरिज थी। तो अरेंज मैरिज जब हुई तो मतलब क्या जब फर्स्ट टाइम आपने अपनी पत्नी को देखा तो कुछ ऐसा वाक्य कोई याद है जो यादगार रह गया? नहीं, एक्चुअली मैम मेरी पत्नी जो है ना, जब हम देखने गए थे तो मुझे पसंद नहीं आई थी। अच्छा, देखिए अभी सुनेंगी ना भाभी तो फिर गुस्सा हो जाएंगी। नहीं, उनको पता है ये बात। अच्छा, बता दिए थे? जी। तो फिर वो भी मतलब वो अब उनका भी ये है कि मैं बता नहीं सकता दर्शकों को, उनका भी कोई है नहीं। अच्छा। तो इस वजह से मेरे को बहुत दिल को लगा तो मैंने कर लिया। हाँ। अच्छा, 2 बच्चे हैं आपके, बहुत ही खूबसूरत बच्चे हैं। हमने पिछले इंटरव्यू में भी दिखाया था आपके परिवार को। बच्चे जो हैं अभी स्टडी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो क्या अब आगे बच्चों को क्या बनाने की आपकी वो है कि मैंने बच्चों को अपने बच्चों को यही सोचा हूँ, एक ये वकील बनाऊंगा और एक को जज बनाऊंगा। अच्छा। हाँ। ऐसा क्यों? क्योंकि उनको ये बताऊंगा कि समाज के लिए फाइट करो। क्योंकि मैंने देखा है कोर्ट में भी जाके कि बहुत गलत तरीके से लोग फंस जाते हैं और बहुत टाइम लगता है उस चीज़ से निकलने के लिए। तो काश अगर शुरुआत हम ही अपने से करें बिल्कुल तो इस तरह के लोगों को बचाया जा सकता है। तो यहाँ पे आपके और आपकी पत्नी के जो हैं वो विचार मिलते हैं? उनको उनसे कुछ नहीं कि वो कहते हैं कि तुम्हारा डिसीजन ही हमारा डिसीजन है। जी। अच्छा कलीम भाई, आपने काम बहुत करे, मतलब जैसे कि आपने बताया कि पहले आप उसमें काम करते थे, अब उसके बाद फिर आपने पकौड़ों का भी अपना एक किस्सा सुनाया है कि मैंने पकौड़े भी लॉकडाउन के वक्त में थोड़े हालात जो हैं आपके वो जो मैं बोलने लगा हूँ अब जो है वो मैंने जो एक्सपीरियंस करके आया हूँ वो चीज़ दिखी मुझे कि समाज बहुत पीड़ा में है। और जो प्रधानमंत्री सुन नहीं रहा है तो मुझे अब बोलना चाहिए। ये मेरे को लगा। जी। अच्छा, आप लिखते भी हैं कलीम भाई, क्या क्या लिख लेते हैं? मतलब खाली देश के हालातों पे लिखते हैं या किसी हालातों पर भी लिख देते हैं, कॉमेडी भी लिखते हैं। मेरे भाई साहब हैं बादल शेख, वो कॉमेडी बनाते हैं, एक्टर भी हैं और भोजपुरी मूवी में भी काम कर चुके हैं, बॉलीवुड में भी काम कर चुके हैं, खुद की मूवी भी बना चुके हैं। जी। तो आपका कभी इच्छा नहीं हुई कि मैं फिल्मों में जाऊँ? नहीं, मेरे को इच्छा नहीं हुई और मेरे भाई से मुझे जमी नहीं। उनके विचार और उनकी जो सोच अपने टैलेंट के दम पे, जैसे कि आप टैलेंट के दम पर अब जो मुझे लगता है अब मैं खुद नेटफ्लिक्स पे बॉम्बे जाऊंगा और मैं तो अभी तलाश में हूँ कि कोई मुझे साथ दे तो मैं खुद स्टोरी लिखूंगा ये समाज पर। और जो केरला स्टोरी लोग बना करके जो प्रोपेगेंडा मूवी ला रहे हैं ना, मैं नेटफ्लिक्स पे अपना वेब सीरीज प्लेटफॉर्म पे एक हकीकत लाऊंगा। तो आपके हिसाब से मतलब जो केरला स्टोरी है वो एक प्रोपेगेंडा है, द कश्मीर फाइल आई वो भी एक प्रोपेगेंडा है? जी।
क्यों, आप क्यों ऐसा मानते क्यों ऐसा लगता है? क्योंकि जिस समय आपने प्रोपेगेंडा, इसलिए मुझे लगा कि अनुपम खेर को शायद इतिहास नहीं पता हो। कि भविष्य में चुनाव लड़ने का अगर ऑफर मिलता है, मौका मिलता है, तो राजनीति में आने का विचार है कलीम का? नहीं मैम, मैं मतलब समझता हूँ कि ये नेता ही जिम्मेदार हैं। बिल्कुल। और वो इसलिए कि ये कहते हैं मैं राष्ट्रवादी हूँ, मैं देशभक्त हूँ, और ये कल ब्रिज बनाते सुबह गिर जाता है, तो इनकी देशभक्ति पे मुझे शक हो है। शक हो जाता है। हाँ। एक हिंदू मुस्लिम को आपस में दोस्ती नहीं रखनी चाहिए, ये बोला जाता है कि मुस्लिम है तो ये गद्दारी करेगा, मुस्लिम है तो बोलेंगे काफिर हैं, इनसे दूर रहो, ऐसा आपको लगता है कि? नहीं, यही बात को लेकर के मैं पूरा देश घूमूंगा, और चाय की दुकान से मेरा शुरुआत होगा, और मैं लोगों को बताऊंगा कि हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है। अगर देखना है तो नाना पाटेकर की फिल्म जाके देखो, और वो क्रांतिवीर में ऐसे उंगली फोड़ता है और खून को मिक्स करता है और बोलता है बता हिंदू का कौन और मुस्लिम का कौन। क्या बात है जी। तो मतलब फिल्में भी देखने का बहुत शौक है। और नाना पाटेकर बोलता भी, उनकी यशवंत मूवी थी, बोलते मंदिर मस्जिद के नाम पर मर गए लाखों इंसान, और धर्म और मजहब के नाम पर कुर्बान हो गए करोड़ों इंसान, लेकिन जो कलयुग मतलब में जो इंसानियत बाली को मारा अन्याय के विरुद्ध और पाप को पुण्य से उबारा, मुझे उस राम की तलाश है, और लगता है इस कलयुग में उस राम को आजीवन वनवास है। क्या बात है। तो ये है। तो बहुत अच्छी बात मैं ये जानता हूँ, और मैं ये भी पढ़ा हूँ कि भगवान श्री राम जो है वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान थे। वो कभी नहीं चाहेंगे कि मेरा नाम लेकर के किसी की बेगुनाह की हत्या की जाए। तो मैं ये नहीं मानता हूँ, मैं भी राम का मानने वाला हूँ, और राम और रहीम एक ही है जी। और मैं जब मेरे छोटा था ना, मैं तो मेरे घर के जस्ट बगल में जो कुछ कदमों पर मंदिर है। अच्छा। तो मुझे आज भी वो चीज़ याद आती है, सुनाई देता है कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलरामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। तो ये बात आज तक मेरे दिमाग में आती है। तो मैं ये सोचता हूँ यार, ये वो वाला भारत कहाँ है मेरा। कलीम भाई, आपने जैसे अभी हनुमान चालीसा का आपने पाठ कर दिया, नहीं, लेकिन मुझे याद है कि आपको याद है? में सुबह 5 बजे जब हम मेरे गांव में बजता था, और उसी के अंतराल में 10-5 मिनट में अजान होती थी। तो ये मुझे वापस चाहिए। नहीं, वो तो आपको चाहिए, चलिए ठीक है, मैं आपकी उसको समझ गई कि आपकी भावनाएं जो हैं वो भाईचारे वाली हैं, लेकिन ये सुना जाता है कि अगर कोई अपने धर्म के बाहर अगर बात करेगा तो उसको फतवा जारी हो जाता है। आपको कभी डर? नहीं, ये गलत बात है। और ये जो फतवा अगर मुझे कहेंगे कि ये गलत है, तो उनसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है, क्योंकि हमारा जो मजहब है, इस्लाम है, उन्होंने बराबर से स्टडी नहीं किया होगा। क्योंकि मेरा इस्लाम कहता है कि किसी बेगुनाह की जान मत लो। अगर तुम किसी बेगुनाह का कत्ल करते हो तो गोया कि तुम पूरे इंसानियत का तुमने कत्ल कर दिया। ये मेरा इस्लाम कहता है। तो फिर मेरे पे फतवा कहाँ से आ गया। क्या बात है। तो देखिए, आपके जैसे माता पिता की कौन सी ऐसी बात है जो कि याद आती है? मेरे पापा कहते थे कि बेटा कभी हराम का पैसा मत खाना, और मैंने आज तक नहीं छुआ। हाँ। इतनी बड़ी सीख जो है वो उन्होंने दी है। तो आपने मतलब, क्योंकि अक्सर लोग जो है वो पैसे को लेके जो है, क्योंकि बोला जाता है जर जोरू जमीन आदमी को। आपने भी देखा था कि ये आंदोलन से मुझे आरोप भी लगाए गए कि फंडिंग हो रही है इनको। तो मैंने दिखाया कि देख लो भाई, ये है फंडिंग मेरा। और मैं ऐसा नहीं है कि मैं किसी से डोनेशन मांग रहा हूँ, मुझे चाहिए नहीं, मैं फाइटर आदमी हूँ, मैं फिर खड़ा हो जाऊँगा। तो मेरा ये कहना है कि बस देश पीसफुली रहे। और देखिए, राम रहीम सब एक है, क्योंकि हम गांधी के मानने वाले लोग हैं। और जो लोग कहते हैं कि चाहे हिंदू हो, अगर आप फतवे की बात करें तो जो मुसलमान होगा वो अगर वो भी कहता है कि मैं गांधी को मानने वाला हूँ, तो गांधी तो कहते थे रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। तो फिर तुम कहाँ से गांधी की बात मानते हो बे? मैं ये मानता हूँ। गांधी की आपने बात की, हाल ही में एक फैसला आया है कि अब गांधी का चैप्टर पढ़ने से पहले वीर सावरकर का चैप्टर पहले डाला जाएगा कि उनको पढ़ा जाए। पढ़ाया जा रहा है गलत इतिहास। आपको भी पता है, बुलबुल पर बैठ के देश भ्रमण करते थे। ये बात मुझे तो हंसी आती है कि हम मनगढ़ंत इतिहास नहीं पढ़ना चाहते हैं, ना हमारे बच्चे पढ़ना चाहते हैं। और ठीक है कि तुम कुछ भी हटा दोगे तो गूगल तो है,
बिल्कुल। तो चलिए कलीम भाई के कलीम शेख जी के जीवन के बारे में और भी दिलचस्प बातें आपको दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।